Good morning, student. There is a new example of cost sheet. Prepare cost sheet showing clearly the cost per unit under various element of cost and also the profit or loss per unit for the year ending 31st December 2010. आपको यहाँ पे बोला है कि आपको अमाउंट का भी कॉलम बनाना है और पर यूनिट भी आपको सॉल्व करना है। पर्टिकुलर्स में आपको आइटम दिए हैं, उसके हिसाब से आपको कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2010, जैसे कि यहाँ पे डेट दी गई है। नेक्स्ट हमें कॉलम बनाना है पर्टिकुलर का, अमाउंट का। एक तो आप दो अमाउंट के कॉलम बनाओ या फिर एक बनाए तभी चलेगा, एंड पर यूनिट का कॉलम। यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रोडक्शन 10,000 यूनिट दिया है। यहाँ पे लास्ट में जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 10,000। मतलब जो भी हम कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 10,000 यूनिट के बेस पे बना रहे हैं। सबसे फर्स्ट हमारा एलिमेंट्स है पर्टिकुलर में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 22 लाख। देखिए जैसे कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ओपनिंग हमेशा हम कॉस्ट शीट में ऐड करते हैं, जो भी ओपनिंग स्टॉक रहता है उसको ऐड करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल का है, इसलिए रॉ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख प्लस फिर से हमने परचेस किया रॉ मटेरियल, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 22 लाख, तो 25 लाख हो जाएगा। उसमें से हम लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे 1 लाख, तो 24 लाख रहेगा। तो वो हम अमाउंट बाहर निकालेंगे। हमेशा ओपनिंग प्लस करते हैं, प्लस परचेस करेंगे जो भी परचेस कर रहे हैं वो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है वो भी एक्सपेंस है हमारा। परचेस कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है तो वो भी एक्सपेंसेस है, और जो रह गया है जो भी हमारा रॉ मटेरियल बाकी बैलेंस बचा है वो हमारे असेट्स हो गए नेक्स्ट इसमें, तो वो एक्सपेंसेस में हम प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसको मटेरियल कंज्यूम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या रह गया हमारा, जो भी कॉस्ट शीट बनाते हैं तब सबसे पहले अब आप लोग अपने अपने जो भी हेड है कॉस्ट शीट के वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी कंटिन्यूसली वो ऐसे आइटम नहीं आएंगे कि ये पूरे ऊपर के हो गए फैक्ट्री वाले, देन ऑफिस वाले, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूरे के पूरे मिक्सअप दिए हैं, इसलिए सबसे पहले हम हेड लिखेंगे। हमारा प्राइम कॉस्ट हो गया, ये प्राइम कॉस्ट के बाद हो गया हमारा, हम हेडिंग देंगे फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम हेडिंग देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट उसके बाद हेडिंग देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। ये इतने हेड देने के बाद हम अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी हमारे आइटम्स है वो। हमारा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल तक हो गया था। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एंड बिल्डिंग। अभी डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री ऑफ बिल्डिंग, अभी फैक्ट्री का है डेप्रिसिएशन, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग डिप्रिसिएट हुई है 15,000, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो वो फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगा। देन उसके बाद है सैलरी। सैलरी हमेशा हम कहाँ पे देते हैं, एम्प्लॉयज़ को देते हैं, और एम्प्लॉयज़ कहाँ काम करते हैं, कहाँ पे वर्क करते हैं एम्प्लॉयज़, हमेशा ऑफिस में। इसलिए सैलरी का आइटम हम लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कॉस्ट में। सैलरी है 1,50,000, तो हम ये ऑफिस कॉस्ट में लिखेंगे। देन उसके बाद है सैलरी के बाद है फिनिश गुड्स वेयर हाउस एक्सपेंसेस। अभी वेयर हाउस एक्सपेंसेस यानी पूरा का पूरा फिनिशिंग होने के बाद जो वेयर हाउस यानी क्या होता है, गोडाउन एक्सपेंसेस है, वो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोडक्शन हमारा यहाँ तक के हो गया है। फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस में था,
ऑफिस में फिनिशिंग हो गई उसकी, फिर वो सेलिंग के लिए वेयर हाउस में रखते हैं, तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। वेयर हाउस है ना, गोडाउन एक्सपेंसेस, तो वो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट में लिखेंगे। वेयर हाउस एक्सपेंसेस 20,000। नेक्स्ट, वेयर हाउस होने के बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अभी ये एक्सपेंसेस ऑफिस के हैं, तो वो ऑफिस में ही लिखेंगे वो अमाउंट। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 40,000। देन उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, डायरेक्ट वेजेस हमेशा रॉ मटेरियल में आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डायरेक्ट वेजेस 5 लाख। वो जो भी अमाउंट आएगी, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है रॉ मटेरियल का, तो डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट यहाँ पे हमने प्लस कर दी है, और 29 लाख आ गया है हमारा प्राइम कॉस्ट की अमाउंट। फिर नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद, सॉरी डायरेक्ट वेजेस के बाद इनडायरेक्ट वेजेस है। डायरेक्ट वेजेस हमेशा रॉ मटेरियल में जाता है, और इनडायरेक्ट वेजेस हमेशा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में जाता है। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में लिखेंगे हम इनडायरेक्ट वेजेस 10,000। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट वेजेस के बाद है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिए है कि जो भी अमाउंट है, जैसे यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट कितनी दी है 40,000, तो 40,000 की 3/4 जो अमाउंट है वो फैक्ट्री में जाएंगी, और 1/4 जो अमाउंट है वो ऑफिस में जाएगी। अभी हम देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 40,000 पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेंस हुआ है, पर जो अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी की वो दोनों के दोनों यहाँ पे ऐड है, फैक्ट्री के भी और ऑफिस के भी। तो यहाँ पे फैक्ट्री का 3/4 दिया है और ऑफिस का 1/4 दिया है। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी हम वो देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट 40,000 दी है, तो हम यहाँ पे 40,000 लिखेंगे, 40,000। और यहाँ पे दिया है कि 3/4 एंड 1/4, मतलब डिवाइड बाय हम करेंगे 4, डिवाइड बाय 4, तो हमारा पर इसमें आया 10,000। 10,000 को हम यहाँ पे 3/4 दिया है, यानी इंटू 3 करेंगे तो हमें किसकी अमाउंट मिलेगी, फैक्ट्री की, और इंटू 1 करेंगे तो हमें ऑफिस की मिलेगी। तो हम इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 यानी 30,000। 40,000 में से 30,000 हो गई हमारी फैक्ट्री की। इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट यहाँ पे 30,000, फिर 40,000 में से 30,000 अगर फैक्ट्री में चली गई तो 10,000 अमाउंट हमारी बैलेंस रह गई है ऑफिस की। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट लिख ली 10,000। देन उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाता है, फिनिश होने के बाद। जैसे देखो, रॉ मटेरियल यूज़ किया, रॉ मटेरियल जो भी है हमारा, उसके बाद हम वो प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री में भेजेंगे, उसको वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भेजने के लिए, फिर उसके बाद फिनिशिंग करने के लिए फैक्ट्री में जाएगा, फिर उसके बाद फिनिशिंग होने के बाद हम एडवर्टाइज़ करेंगे। और एडवर्टाइजिंग एक सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो हम एडवर्टाइजिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट 20,000 यहाँ पे हमने लिख ली। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है तो फैक्ट्री में ही जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यहाँ पे लिखा मैंने फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,40,000। देन उसके बाद है सेल्स कमीशन। अभी सेल्स कमीशन है, ये भी वही है, सेल्समैन को हम अगर कमीशन दे रहे हैं सेलिंग के लिए, तो ये भी है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में जाएगा 5,000। देन उसके बाद है रेंट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का दिया है, सेम वैसा ही दिया है रेंट का भी। तो रेंट की अमाउंट है, रेंट की अमाउंट है 60,000। हम यहाँ पे 60,000 लिखेंगे, 60,000। तो यहाँ पे 2/3 है एंड 1/4 है, तो 1/3 है, सॉरी, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 20 आ गया। 20 इंटू यहाँ पे फैक्ट्री में 2/3 दिया है, तो 20 इंटू 2 करना पड़ेगा हमें। तो इसकी अमाउंट आ गई 40,000, वो हम फैक्ट्री में लिखेंगे। रेंट का 40,000, देखिए रेंट का 40,000 यहाँ पे लिख लिया, और 60,000 में से 40,000 यहाँ पे गए तो 20,000 रेंट का ऑफिस में लिखेंगे, रेंट 20,000। देन उसके बाद है एक्सपेंसेस फॉर
पार्टिसिपेशन इन एंड इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। देखो एग्जीबिशन के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो फिनिशिंग गुड्स का ही करेंगे, तो वो कहाँ पे जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। एग्जीबिशन के एक्सपेंसेस, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एक्सपेंसेस वो सेलिंग में ही जाएगा। 10,000 ये सब हो गया। उसके बाद सेल की अमाउंट दी है, सेल है हमारा 40 लाख और हमारा यूनिट प्रोड्यूस है 10,000, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो सेल की अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे 40,000, सॉरी 40 लाख। हमने यहाँ पे सेल्स लिख लिया 40 लाख। यहाँ पे हम पूरा का पूरा रॉ मटेरियल से, प्राइम कॉस्ट से लेके हम सब कुछ लिख के आए ऊपर से यहाँ तक के। तो हमारा कैलकुलेशन आया, सब पूरा का पूरा एक्सपेंसेस आया 37,60,000। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। मतलब हमें 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इतना एक्सपेंसेस आया है, इतना हमारा पैसा खर्च हो गया है। हमने जो भी हमारा जनवरी का जो मंथ है उसमें हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए और वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें 37,60,000 का एक्सपेंसेस हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक्सपेंसेस हो गया है। और बोल रहे हैं वो लोग कि हमें पूरा प्रोडक्शन करने के लिए इतना पैसा लगा 37,60,000, बट हमने सेल्स कितने में किया, 40 लाख में किया। मतलब हमारा प्रॉफिट कैसा रहेगा, अगर मैंने सेल्स किया 40 लाख में, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, अगर सेल्स किया मैंने 40 लाख्स में, बट मेरा पूरा का पूरा प्रोडक्शन का एक्सपेंसेस किया कितना हुआ, 37,60,000। 37,60,000 अगर मुझे ये हुआ है, टोटल कॉस्ट एक्सपेंसेस हुआ है और मैंने 4 लाख में सेल किया है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया, 2,40,000। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट 2,40,000। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रोडक्शन के यूनिट भी सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट दिए है, यहाँ पे जैसे 24 लाख दिए हैं। 24 लाख मेरा हो गया था कंज्यूम मटेरियल, तो 24 लाख मैं यहाँ पे लिखूँगी। और 24 लाख मैंने यूनिट प्रोड्यूस कितने किए हैं, 10,000, तो डिवाइड बाय मैं करूँगी 10,000। तो मेरा जो भी है मेरा यूनिट कितना आएगा, 240 रुपये। आपको जो अमाउंट, जैसे यहाँ पे 5 लाख आ रहा है तो 5 लाख डिवाइड बाय 10,000 करना है। नेक्स्ट यहाँ पे 5,25,000 आया है, डिवाइड बाय 10,000 करना है। आपको पूरा का पूरा जो अमाउंट आया है आपका, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, वर्क ऑन कॉस्ट, ऑफिस ऑन कॉस्ट, सेलिंग एंड टोटल कॉस्ट, सभी को डिवाइड अपॉन आपको 10,000 करना है, तो यूनिट की अमाउंट आ जाएगी।